अस्सलामुअलैकुम। कीमा तो आप सब अपने घरों में बनाते ही होंगे, तो इस बार कीमे को बना लीजिए मेरे तरीके से। तो इसके लिए पतीली में ये आधा किलो यानी 500 ग्राम कीमा, ये हाथ से मोटा कटा हुआ कीमा है। आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करते हो ले लीजिए। अब इस कीमे में ये एक अदद दरमियाने साइज की चॉप प्याज डालेंगे। साथ ही इसमें कीमे के गलने के हिसाब से 1.5 कप पानी डाल लेंगे। अब तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करेंगे। अब पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा गल जाए, इसमें डाली गई प्याज घुल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। अब 20 मिनट बाद देखिए डाला गया पानी खुश्क हो गया है, प्याज भी घुल गई है और यकीनन कीमा भी गल गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप तेल। शिनवारी कीमे में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। डालकर कीमे की भुनाई करेंगे जिससे प्याज और लहसुन अदरक दोनों से कच्चापन खत्म हो जाएगा। कीमे की जो एक हीक होती है वो खत्म हो जाएगी और कीमा अच्छे से भुन जाएगा। अब कीमे के भुन जाने के बाद इसमें ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर, जिसमें हर टमाटर को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। इसे कीमे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि टमाटर की स्किन ऊपर की जानिब रहे। अब टमाटर रखने के बाद पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएंगे जिससे टमाटर नरम हो जाएंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब इन तमाम टमाटरों की स्किन को अलहदा कर लेंगे जो कि बहुत आसानी से हो जाती है और इस निकलने वाली स्किन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब स्किन के अलहदा होने के बाद इन टमाटरों को स्पैचुला की मदद से ही मैश करते हुए इसको मिक्स करते हुए टमाटरों की भुनाई करेंगे जिससे टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे और तेल किनारों से अलहदा हो जाएगा। जितना अच्छा आप टमाटरों को भूनेंगे इतना अच्छा ही शिनवारी कीमे का टेस्ट आएगा। देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून या जितना तीखा आप पसंद करें कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ धनिया और 2 से 3 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च का इस्तेमाल भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। डालकर इन मसालों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे जिससे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि हम शिनवारी कीमा बना रहे हैं तो ये थोड़ा भुना हुआ ही होता है। अगर आपको फिर भी ग्रेवी चाहिए हो तो इस टाइम आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आंच पर पका लेंगे तो इसमें ग्रेवी बन जाएगी और तेल भी कीमे के ऊपर रहेगा जिससे इसमें रौनक बरकरार रहेगी। मेरे मुताबिक ये बहुत मुनासिब है क्योंकि हम 2 ही अफराद हैं तो ये हमें आराम से पूरा हो जाएगा, तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूंगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून जुलियन कट की हुई अदरक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें अदरक का फ्लेवर भी आ जाएगा। देखिए अब ये मजेदार सा शिनवारी कीमा तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और जुलियन कट की हुई अदरक से गार्निश करेंगे और फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये शिनवारी कीमे की रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।